हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड में। जहां आज की वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 2.0 टीईटी मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 127 आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। यदि डी 1,2 ई 4,-3 एफ -2,4 क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं, तो त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक के निर्देशांक हैं। अब ये क्वेश्चन ना जिनको आइडिया नहीं है उनको तो बहुत ज़्यादा डराने वाला क्वेश्चन है, लेकिन जिनको मालूम है उनके लिए बहुत आसान भी है। तो आपके लिए आसान होगा अगर, तब तो आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि डराने वाला है तो आप देखो, आपको 2 मिनट में समझ में आएगा। और अगर नहीं आया 2 मिनट में तो मैं वीडियो को और अच्छे से समझाने के लिए और ज़्यादा थोड़ा बड़ा कर दूंगा वीडियो को। ठीक है, देखो क्या है, केंद्रक क्या होता है। तो जैसे मान लो त्रिभुज पहले बना देता हूँ एक, ये रहा हमारा त्रिभुज और इस त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हमारे पास में ए बी और सी। यह है त्रिभुज के निर्देशांक और क्रमशः इनके मध्य बिंदुओं पे, सभी भुजाओं के मध्य बिंदु पे, जैसे बीसी का मध्य बिंदु क्या है हमारा, बीसी का मध्य बिंदु जो है वो डी है और सीए का मध्य बिंदु जो है वो ई है। सीए का मध्य बिंदु ई है और ए बी का मध्य बिंदु जो है वो एफ है। ठीक है, और ये अपना आपस में ही एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये तीनों मध्य बिंदु मिलकर। त्रिभुज नहीं बना रहे हैं, ऐसा लिखा नहीं है इसमें त्रिभुज बना रहे हैं, बाकी मध्य बिंदु है तो मैंने त्रिभुज बना दिया। अब आगे क्या दिया है, इन मध्य बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ हमारे पास में। जैसे टी का निर्देशांक है 1,2, ई का निर्देशांक है 4,-3 और एफ का जो निर्देशांक है वो है -2,4। अब बोला गया है कि इस त्रिभुज का जो केंद्रक है उसका निर्देशांक बताओ क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए केंद्रक, केंद्रिका, अंतःकेंद्र तीनों एक ही जगह पे होते हैं, लेकिन बाकी त्रिभुजों के लिए अलग अलग होते हैं। बेसिकली केंद्रक हम किसको कहते हैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन किसको कहते हैं अगर गेस करने की कोशिश करूं तो कोण का जब हम अर्धक बनाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया मैंने, इस कोण का आधा किया, जहां पे ये आधा हो रहा है उसको आगे मिला दिया। इस कोण का आधा किया, जहां पे हो रहा है आगे मिला दिया। इस कोण का आधा किया, जहां पे हो रहा है मिला दिया। तो जहां पे ये बिंदु मिलते हैं, ये तीनों केंद्रक, तीनों कोण के अर्धक कोण समद्विभाजक मिलते हैं, उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। अगर नहीं केंद्रक कहते हैं तो केंद्रिका कहते होंगे, और केंद्रिका भी नहीं कहते तो अंतःकेंद्र कहते होंगे, कुछ ना कुछ कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ समझ लो कि बीच में क्या होता है, जैसे वृत्त का एक केंद्र होता है ना, वैसे त्रिभुज का एक केंद्रक होता है। ठीक है, अब इस केंद्रक का निर्देशांक पता करने का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इस तरह से जो हमारा मध्य बिंदुओं से, इन त्रिभुजों के भुजाओं पे जो मध्य बिंदु बना था, उन मध्य बिंदुओं से जो हम त्रिभुज बनाते हैं, उस त्रिभुज का केंद्रक, इस बड़े वाले त्रिभुज के केंद्रक दोनों एक ही जगह पे होता है। ठीक है, और जब दोनों एक ही जगह पे है तो हम केंद्रक निकालने का मतलब, अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज का केंद्रक निकाल लें तो बड़े वाले त्रिभुज का केंद्रक अपने आप आ जाएगा। अब छोटे वाले त्रिभुज, एक त्रिभुज जिसके जैसे मान लो x1, y1, जिसके तीनों बिंदुओं, तीनों शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हो। कोई त्रिभुज जिसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ये हों, तो उस त्रिभुज के केंद्रक के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं हमारे x1 + x2 + x3 बटा 2, y1 + y2 + y3 बटा 2। तो जब हमें फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा। अब हमें छोटे त्रिभुज का केंद्रक पता कर सकते हैं, तो x1 की जगह पे हम मान लो 4 रखते हैं, x2 की जगह पे हम प्लस में 1 रख लेते हैं और x3 की जगह पे माइनस में 2 रख लेते हैं, क्योंकि -2 दिया, बटा में 2, y1 की जगह पे फिर से -3 और y2 की जगह पे 2 और y3 की जगह पे 4 बटा में, बटा में 2 रख दिया, क्या 3 होता है, 3 है ना, 3 होता है, नहीं तो मध्य बिंदु का आ जाएगा हमारा फिर तो अब आते हैं इस पे 3 करके, तो 4 1 5, 5 में से 2 गया 3 और 3 बटा 3 हमारा आ गया 1, 4 2 6, 6 में से 3 गया 3, 3 बटा 3 हो गया हमारा 1। यानी कि इस त्रिभुज का जो केंद्रक है वो ये है, इसलिए इस बड़े वाले त्रिभुज का जो केंद्रक है वो भी यही होगा और इसका निर्देशांक आया 1,1। अब 1,1 हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए पे हम करेंगे टिक। क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगर आया है समझ में तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके भी जरूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही है। जो भी आपका ओपिनियन हो
शेयर जरूर करना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय